क्यों इस व्यक्ति के ऊपर फायर की गई गोली 20 साल बाद आकर उसे लगती है? यह कोई कहानी नहीं, एक हकीकत अविश्वसनीय इंसिडेंट है जो 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले घटित हुई थी। बात है अमेरिका के टेक्सास की, जहां पर एक लकड़ियों का बिजनेस करने वाला व्यक्ति हेनरी ज़िलेंड रहता था। उसका बिजनेस ठीक चल रहा था और थोड़े टाइम बाद उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है। दोस्ती लंबे टाइम तक चलती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। फिर वह लड़की हेनरी ज़िलेंड से शादी के लिए प्रपोज करती है। उस लड़की का नाम मैसी टिचफ्लोर था। हेनरी शादी के लिए मना नहीं करता है और वह शादी की बात को आगे टाल देता है। कुछ टाइम बाद फिर से मैसी हेनरी को शादी के लिए कहती है, लेकिन इस बार भी हेनरी शादी को आगे टाल देता है। मैसी टिचफ्लोर को लगता है कि हेनरी उसे धोखा दे रहा है और उसका केवल टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर सारी बात मैसी टिचफ्लोर अपने भाई को बताती है। मैसी टिचफ्लोर का भाई दोनों की दोस्ती को पहले से ही जानता था और उसे भी हेनरी ज़िलेंड पसंद था। उसके भाई को लगता था कि थोड़े टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन जब वह घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बहन मैसी टिचफ्लोर ने आत्महत्या कर ली है। उसे इस घटना को देखकर बड़ा शौक लगता है और मौत का पूरा कारण हेनरी ज़िलेंड को मानता है। मैसी टिचफ्लोर का भाई हेनरी को मारने की ठान लेता है। कुछ दिन बाद पूरी प्लानिंग के साथ मैसी टिचफ्लोर का भाई हेनरी के वर्क प्लेस पर जाता है और वहां पर उसको पिस्तौल से निशाना साध कर मारने की कोशिश करता है। हेनरी ज़िलेंड जुलाई के महीने में एक बड़े से पेड़ के पास खड़ा था। मैसी टिचफ्लोर का भाई बंदूक से निशाना साध कर हेनरी को मारने के लिए जैसे ही फायर करता है, उतने में हेनरी को अपनी गर्दन को मूव करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है और पिस्तौल से निकली हुई बुलेट हेनरी के कान से टकराते हुए पेड़ के अंदर धंस जाती है। कान पर गोली लगने के कारण हेनरी अपने दोनों हाथ से कान पकड़कर जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है और दूर से खून बहता देख मैसी के भाई को लगता है कि हेनरी मर चुका है। वह तुरंत वहां से भागकर घर चला जाता है। मैसी टिचफ्लोर का भाई एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसे केवल अपनी बहन का बदला लेना था, इसलिए उसने हेनरी को मारा, लेकिन बाद में उसे बहुत बुरा महसूस होता है और अपनी बहन की मौत के बाद वह खुद भी उसी पिस्तौल से आत्महत्या कर लेता है। उधर हेनरी डॉक्टर के पास जाता है और अपने कान को रिपेयर करवा कर फिर से अपनी बिजी लाइफ को एंजॉय करता है। कुछ समय बाद हेनरी शादी करता है। तब तक वो लकड़ियों का बड़ा बिजनेसमैन बन गया था और अब उसके एक लड़का था। फिक्स 20 साल बाद 1903 में हेनरी उसी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। काम करते करते हेनरी उसी ट्री के पास पहुंचता है जहां पर उसे गोली लगी थी। हेनरी अपने वर्कर्स को उस पेड़ को भी काटने को कहता है जिसके अंदर 20 साल पहले चली बुलेट अभी भी धसी हुई थी। उस बड़े और मजबूत पेड़ को कुल्हाड़ी से काटना मुश्किल था। फिर हेनरी वर्कर्स को पेड़ में डायनामाइट लगाने के लिए कहता है। पेड़ के अंदर छेद करके थोड़ी मात्रा में डायनामाइट लगाया गया और पेड़ में ब्लास्ट होते ही उसके अंदर धसी हुई 20 साल पुरानी बुलेट तेजी से निकलकर 50 फीट दूर खड़े हेनरी के सीधे सर में जा लगती है और हेनरी की तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। क्या ये हेनरी के कर्मों का परिणाम था? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।